नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 9th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स पर। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट, रिलेशनल, इक्वालिटी, लॉजिकली एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपने मैथ में पढ़े होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, ये तो शुरू से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, इतने ट्यूटोरियल्स में हमने यूज़ किया है, लेकिन कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं। लेकिन अब इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। ओके, ऐसे ही और भी ऑपरेटर्स हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। आइए इन्हें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए टर्मिनल की ओर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। ओके, सबसे पहले प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। प्लस ऑपरेशन किसी दो वैल्यूज़ पर होगा, बिल्कुल दो वैल्यूज़ पर होगा। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल देता हूँ बाई, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं, आगे 3 दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें सम स्टोर कराते हैं। ओके, सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। गॉट इट? यहाँ पर सम में क्या साइन कराना है हमें? x प्लस वाई। गॉट इट? अब यहाँ पर सम को हम प्रिंट करा देंगे सिंपली। ओके, रन करा के देखते हैं। आई होप कि आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता होगा। 6 आने वाला है और ये 6 आ चुका है। ओके, नाउ व्हाट? इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर x प्लस वाई। अब इसे रन कराएंगे, सेम आउटपुट आएगा, बिल्कुल रन होगा। यहाँ पर ये समझाने का मतलब था इसके साथ कि वेरिएबल्स तभी डिक्लेयर करें जब आवश्यकता हो। यदि किसी वेरिएबल को बिना डिक्लेयर करे आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, आपका प्रोग्राम में जो भी चीज़ आपको करनी है वो हो पा रही है, तो बेवजह किसी वेरिएबल को डिक्लेयर ना करें। इससे मेमोरी कंज्यूम होगी और आपका प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा। ओके, तो सेकंड ऑपरेशन देखते हैं। सेकंड क्या था? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी आई होप इसका रिजल्ट आपको पता होगा, 0 ही होगा। ओके, सेम एज अ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड में आपको पता है कि आंसर आने वाला है 1। ओके, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस आपको होता है, मॉड्यूलस देता है आपको रिमाइंडर। जैसे 3 से, मतलब x को y से अगर मैं मॉड्यूल करूँगा तो 3 मॉड्यूल 3, क्या रिमाइंडर आएगा? 0 बचेगा। 3 बन जा 3, 0 रिमाइंडर। जैसे कि अगर यहाँ पर 5 है तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा, 2 बच रहा है। ओके, ठीक, ये हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, यहाँ पर तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया x और y का, अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो सेव हो वो फ्लोट में सेव हो। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। ये इस तरह से हो सकता है कि एक फ्लोट वेरिएबल लिया, नॉर्मली जब फ्लोट सेव करेंगे तो फ्लोट नाम के वेरिएबल में ही करेंगे, ठीक, मतलब फ्लोट टाइप वेरिएबल में ही करेंगे। जैसे कि x और y की मल्टीप्लिकेशन की हमने, ओके, और इसे फ्लोट में चेंज करना है। इसका तरीका देखिए, ध्यान से देखिएगा, सिंपल ही है, ठीक। यहाँ पर प्रिंट भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट का लेंगे और इसे प्रिंट कराएंगे। देखिए क्या आंसर आता है। पहले तो एरर आता है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सिंटैक्स एंड नहीं किया हमने। हो गया? ओके, ये देखिए फ्लोट में रिजल्ट आ रहा है। मीन्स किसी भी डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू मैंने कुछ और असाइन कर दी, मानिए 10 असाइन कर दी, तो ये जो इक्वल्स टू का साइन है ये असाइनमेंट, मतलब ये 10 वैल्यू असाइन कर रहा है x वेरिएबल में जो कि इंटीजर टाइप का। तो ये असाइनमेंट वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सॉरी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल ही है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जो आपको अलग से बताने की आवश्यकता पड़े, मुझे ऐसा लगता है। गायब असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? चलिए देखते हैं क्या होते हैं।
अब जैसे कि x की वैल्यू हमारी 5 है, ओके। अब इस पर कंपाउंड असाइनमेंट एक ऑपरेटर यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कुछ इस तरह का सिंटेक्स था, प्लस और बराबर, ओके। तो यदि x प्लस बराबर 1 लिखता हूँ मैं, ओके, तो इसका मतलब ये एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मतलब होगा वो नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ मैं, x बराबर x प्लस 1, ठीक। दोनों सिंटेक्स का मतलब सेम है, ठीक? दोनों सिंटेक्स एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, दोनों सिंटेक्स एक ही रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले इस वाले कंपाउंड ऑपरेटर से हम रिजल्ट प्रिंट कराते हैं। 6 वैल्यू एक इंक्रीज हुई, ओके। अब लिखते हैं x बराबर x प्लस 1, ओके। अब प्रिंट कराते हैं सेम 6, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो x प्लस बराबर 1 मीन्स ये एक कंपाउंड ऑपरेटर है। इसका मतलब होता है कि जिस पर हम ये लगा रहे हैं उसी में वही वैल्यू ऐड कर देता है जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के आगे लिखी हुई होती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। सेम ऐसा आप ये सेकंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4, ये और x बराबर x माइनस 1 दोनों एक ही चीज़ है। सेम ऐसा आप ऐसे कर सकते हैं डिवाइड, इसका मतलब x की वैल्यू x से डिवाइड हो जाएगी, दोनों एक ही बात है। सेम एज मॉड्यूलस, गॉट इट, यहाँ मॉड्यूल कर दीजिए, ठीक, एक ही बात है, सेम चीज़ है, गॉट इट। तो ये हो गया हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो कि कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉल देन, एटसेट्रा, सब देखते हैं हम भी। एक दो वेरिएबल लेते हैं x कॉमा बाई बराबर 1 कर देते हैं। एक और वेरिएबल ले लेते हैं i नाम से, ओके। तो आपको पता होगा कंप्यूटर की भाषा में 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स, ओके। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। अब क्या करना है हमें, कैसे यूज़ होते हैं ये, जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो और अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे हम। अब जैसे कि i बराबर मैंने लिखा x बड़ा है y से, क्या ये ट्रू है? क्या ये सही बात है कि कि x छोटा है y से? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। x तो बड़ा है, छोटा थोड़ी है, तो ये फॉल्स हो गया। तो i में क्या जाएगा? i में जाएगा 0, क्योंकि 0 फॉल्स होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा करता हूँ, क्या x बड़ा है? ठीक, ये ग्रेटर, ये देखिए जी बड़ा है, ट्रू रिटर्न किया, 1 ट्रू 0 फॉल्स, ओके। सेम ऐसा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ओके। मीन्स क्या ये बड़ा है और बराबर है इसके, इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर और इक्वल्स टू कहाँ यूज़ होगा। देखिए यहाँ पर 5, दोनों की वैल्यू सेम है, ओके, दोनों की वैल्यू सेम है। तो 5 या तो बड़ा हो उससे या फिर बराबर हो, दोनों ही कंडीशन पे ट्रू हो जाएगा। तो 5 बड़ा है, 5 बड़ा तो नहीं है 5 से, लेकिन बराबर है, तब भी ये ट्रू हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर अगर इक्वल्स टू मैं हटा देता हूँ, अब क्या है, 5 से बड़ा है, अब 5 से बड़ा नहीं है, ओके, 5 से बड़ा नहीं है। सेम एज लेस देन और इक्वल्स टू, इसे मैं छोटा कर देता हूँ 4, कि ये छोटा या बराबर है? नहीं, ये तो बड़ा है, फॉल्स हो गया, और इस तरह से आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स में और तरह तरह के एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे इसे। इक्वलिटी ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर क्या होते हैं? इक्वलिटी ऑपरेटर देखते हैं। सपोज x और y की वैल्यू मैंने 5 कर दी दोनों की, ओके। तो इक्वलिटी ऑपरेटर होते हैं जो कंपेयर करते हैं दो वैल्यू क्या इक्वल है या फिर नहीं है, ओके, वैल्यू इक्वल है या फिर नहीं है, सिर्फ ये कंपेयर करते हैं। जैसे कि x बराबर y,
x बराबर बराबर y क्या है या नहीं है? है, दोनों की वैल्यू बराबर है। अब दोनों की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, अब देखते हैं। नहीं है अब बराबर, क्योंकि x कुछ और है, y कुछ और है। ओके, अब नॉट इक्वल्स टू, अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तब वन होगी, तो इस कंडीशन पे वन होगी, बिल्कुल वन होगी। अगर दोनों को बराबर कर दूंगा तो नहीं, 0। सेम। अब आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एंड, ठीक, और ओके। एक होता है यूनरी निगेशन ऑपरेटर, ये जो है ये यूनरी निगेशन ऑपरेटर है, ये लॉजिकल और ऑपरेटर है, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ठीक, तीनों को यूज़ करके देखते हैं। सपोज इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी, इसकी 0 रख दी, ठीक है, ट्रू और फॉल्स एक तरह से, ट्रू और फॉल्स एक तरह से इसकी वैल्यू रख ली हमने। तो आपने पढ़ा होगा बाइनरी सिस्टम, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा आई होप। तो देखिए x एंड y, ठीक, तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर कब रिटर्न करेगा? ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगे। दोनों ट्रू होंगे मतलब दोनों की वैल्यू 1 होगी। क्या दोनों की 1 है? दोनों की 1 नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ओके, यहाँ एक स्टेटमेंट एरर आई है, इसे ठीक कर लेते हैं, डेट्स। ओके, अब रन कराते हैं इसे, देखा फॉल्स है ये। लेकिन अगर y भी 1 होता तो ये ट्रू होता, क्योंकि दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू रिटर्न आएगा। गॉट इट? और में क्या होता है? लॉजिकल और ऑपरेटर में यदि एक भी और है, सॉरी, यदि एक भी ट्रू है, मीन्स एक की वैल्यू भी अगर 1 है, एक भी ट्रू है अगर, तो i की वैल्यू 1 होगी। देखिए एक भी है, अगर दोनों ही फॉल्स होंगे सिर्फ तभी फॉल्स होगा। ट्रूथ टेबल आपने पढ़ी होगी 1 0 1 0 की। ठीक, लॉजिकल और क्या होते हैं? अब नॉट, ये क्या करता है? ये रिजल्ट को चेंज कर देता है। जैसे कि x 1 है मतलब ट्रू है, तो ये फॉल्स कर देगा। मतलब x अगर 1 है तो अब इसकी वैल्यू 0 कर देगा, मतलब i में 0, मतलब अब रिजल्ट हो गया 0 0 गया। लेकिन अगर x 0 है तो 1 कर देगा, ये अपोजिट कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। गॉट इट? इन सब की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कहाँ प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ती है सब देखेंगे। ओके, अभी सिर्फ बेसिक फंडा देख रहे हैं, उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। सबसे लास्ट होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं आइए देखते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 है, गॉट इट, x की वैल्यू 0 है, इस तरह से होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, अब हमारा जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड x और y, ठीक, जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो x को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कितने से इंक्रीमेंट होगा? ये 1 से इंक्रीमेंट होगा। ये सिर्फ x की वैल्यू हो जाएगी अब 1, यहाँ पर x प्रिंट कराते हैं, x की वैल्यू हो गई 1, गॉट इट, हो गई 1। अगर माइनस माइनस कर दूंगा तो 1 कम हो जाएगी, मीन्स -1 हो जाएगी। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ये काम होता है। अब इसमें एक चीज़ और है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, मीन्स प्लस प्लस यहाँ भी लग सकता है, प्री इंक्रीमेंट यहाँ भी लग सकता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों में फ़र्क क्या है? जब दोनों ही वैल्यू 1 से बढ़ाते हैं तो फ़र्क क्या? फ़र्क देखते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर मानिए हम प्रिंट करा रहे हैं ये पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू कितनी है? 0, x की वैल्यू है अभी 0। अब प्रिंट करा रहा हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगा। प्रिंट कराता हूँ, आंसर क्या आएगा? पॉज करके एक बार सोचिए, इसका आंसर देखते हैं सही दे पाते नहीं दे पाते, ठीक। तो आपने ज़्यादातर लोगों ने इसका 1 सोचा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। इसका आंसर है 0। 1 क्यों नहीं है? इसका आंसर तो 1 होना चाहिए। ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, जिस ऑपरेशन में से यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू इसकी 1 आएगी। क्यों 1 आएगी? क्योंकि जिस ऑपरेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक, जिस ऑपरेशन में यूज़ कर रहे हैं उसके एग्जीक्यूट होने से पहले इसकी वैल्यू 1 होगी। समझ रहे हैं? मतलब पहले x की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन वर्क करेगा। पोस्ट में है पहले प्रिंटफ फंक्शन वर्क करेगा, उसके बाद x की वैल्यू बढ़ेगी। तो प्री इंक्रीमेंट में पहले वर्क करेगी, 1 हो गई। अगर इसी को मैं पोस्ट कर दूंगा तो बाद में बढ़ेगी, ठीक। अब
इसका यूज़ कैसे करते होंगे प्रैक्टिकली, ये भी हम स्टेटमेंट्स जब हम पढ़ेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका यूज़ काफ़ी रहेगा और बहुत सी जगह इसका यूज़ रहता है। ठीक, कभी कभी रहता है कि हमारी डेटा सेव हो जाए उसके बाद वैल्यू बढ़े, कभी कभी पहले बढ़ जाए। तो ये हमारे ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेटर्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब प्रेसिडेंस टेबल देख लेते हैं कि अगर प्रेसिडेंस एक बार प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि मान के चलिए आपके पास बहुत सारे ऑपरेंड्स लगे हुए हैं, जैसे कि आई बराबर मैंने लिखा x + 1 - y मल्टीप्लाई z नहीं है सॉरी मल्टीप्लाई 6। अब इसमें से इसका आंसर क्या होगा, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन होगी या पहले सब्ट्रैक्शन होगा या फिर प्लस पहले एडिशन होगा, मतलब पहले क्या होगा। जैसे कि मैथ में बॉड मास रूल होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, ठीक है, फिर डिवाइड होता है। इसी तरह से इसमें प्रेसिडेंस होते हैं कि पहले क्या सॉल्व होगा और बाद में क्या सॉल्व होगा, पहले कौन सा ऑपरेंड वर्क करेगा, बाद में कौन सा ऑपरेंड वर्क करेगा। उसी की टेबल देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। आइए देखते हैं, ये है प्रेसिडेंस टेबल। ठीक, इस तरह से सीक्वेंस वाइज ऑपरेंड वर्क करते हैं, पहले कौन सा ऑपरेंड वर्क करेगा, बाद में कौन सा करेगा। ये टेबल से नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। यदि कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।